हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग जो मैंने फ्री कोर्स स्टार्ट किया उसका सेकंड लेक्चर है। और जिसको पता है कि हाँ मैं एक तरह की ये सीरीज स्टार्ट करा या फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, वो लोग तो लेक्चर देख ही रहे हैं। लेकिन जिसको ये सीधा ही लेक्चर 2 मिल रहा है तो वो पहले जाकर लेक्चर 1 देखो, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो लेक्चर 2 के अंदर जो हमारे टॉपिक होंगे वो हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कैंडल फॉर्मेशन, दूसरा है वैलिड पुल बैक और स्विंग, और तीसरा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पर ही ये पूरा टॉपिक होने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको देनी चाहिए। जो लोग नए हैं मार्केट में और वो पहली बार ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या कैंडल्स होती है, किस तरह से चार्ट बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जानकारी मैं कैंडल फॉर्मेशन की कैंडल कैसे बनती है उसके बारे में दे दूँ। और जो वैलिड स्विंग्स है, आपने देखा होगा कभी इनसाइड बार बन जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर वैलिड स्विंग आइडेंटिफाई करना और उसे मार्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उस वजह से आपका पूरा जो एनालिसिस है वो पूरा ख़राब हो जाता है। आप सोचते हो कि मैंने तो सारी चीज़ें सही से एनालाइज की थी, मैंने तो अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर मैपिंग की थी और सब कुछ सही था, लेकिन कहाँ गलती हो गई। तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि आपने वैलिड स्विंग, जो एकदम सही स्विंग है, सही पुल बैक है, उनको आप मार्क ढंग से नहीं कर पाते। वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है। आपको लगता है कि मैंने सही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर गलती हो जाती है, और वो छोटी सी गलती धीरे 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 आपके पूरे एनालाइज या एनालिसिस को ख़राब करती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कैंडल फॉर्मेशन और वैलिड पुल बैक और स्विंग। बहुत लोगों को पता भी होगी, नहीं भी पता है तो मैं सिखा देता हूँ। उसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो पहला हम कैंडल फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, कैंडल कैसे बनती है, क्या हाई होते हैं, OHLC जो आपने कभी सुना होगा, तो उसका क्या मतलब है, कैंडल का हाई क्या होता है, लो क्या होता है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, ओपनिंग प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में वैलिड स्विंग क्या होते हैं, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर या आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसे और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाते हैं और कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते। ठीक है, और तीसरा जो मेन टॉपिक है हमारा वो है मार्केट स्ट्रक्चर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैंडल फॉर्मेशन से। ओके, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, या कैंडल फॉर्मेशन, एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपने एक बुलिश कैंडल देखी होगी, एक बेयरिश कैंडल देखी होगी। नॉर्मली यही तो होते हैं, ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको नॉर्मली बता दूँ अगर मार्केट में, तो देखो, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। अब लोगों को क्या समझ आए कि ये क्या है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये क्या है। इसी से एक एक कैंडल से चार्ट बनता है। देखो, हर एक टाइम फ्रेम की अपनी एक कैंडल होती है। जैसे आप 1 मिनट पे जाओगे तो 1 मिनट की भी अपनी अपनी कैंडल होती है, जो 1 मिनट में फॉर्म होती है। इसका जो टाइम फ्रेम है, इस कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट में, मतलब कि इस कैंडल को फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट। आप जिस टाइम फ्रेम पर जाओगे उस टाइम फ्रेम की कैंडल मिलेगी आपको। जैसे 5 मिनट पर अगर आप जाते हो तो आप जो भी 5 मिनट पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो भी कैंडल देखते हो, उसको एक कैंडल बनने में कितना टाइम लगा है, 5 मिनट का टाइम लगा है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट पर जाते हो तो इस कैंडल को या इन सारी कैंडल को बनने में कितना टाइम लगा है, तो 15 मिनट लगा है। तो ये ग्रीन कैंडल हम लेते हैं तो इसको बनने में कितना टाइम लगा है, 15 मिनट का टाइम लगा है। उसी तरह अगर हम आवर्ली कैंडल पर शिफ्ट होते हैं तो ये एक रेड कैंडल है, इसको बनने में कितना टाइम लगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे तो आपको उस टाइम फ्रेम की कैंडल बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो अब ये कैंडल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम बात करेंगे।
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जो लोग नए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कोई भी टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कैसे है, जब प्राइस, ये कैंडल इससे पहले आपको, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये है 1 मिनट की कैंडल है मान लो, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है। तो फिर इससे पहले कोई कैंडल बनी होगी, इससे पहले भी कोई कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो ये जब कैंडल बाय कैंडल बनती रहती है, तो जैसे ये कैंडल 1 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद में ये नेक्स्ट कैंडल बनती है, ठीक है। तो जैसे ही मान के चलो कि ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी और ये कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी, अब 1 मिनट पूरा होने के बाद, जो कि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, जब दूसरा मिनट स्टार्ट होगा, जब ये 1 मिनट की कैंडल पूरी हो जाएगी, तब उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वो जो कैंडल की स्टार्ट होती है, जहाँ से वो कैंडल बनती है, उसकी जो पहली प्राइस होती है, जो ओपनिंग प्राइस होती है, मान के चलो कि यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद में प्राइस इतना नीचे, यहाँ गैप अप गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है। ये जो जोन था, ये मान के चलो 50,150 था, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट 1 मिनट की कैंडल बनी, वो हुई है ओपन 50,145, ठीक है। तो ये 50,145 पर इसकी ओपनिंग प्राइस है, क्या है ओपनिंग प्राइस, तो वो कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 50,145 वो यहाँ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कैंडल ने क्या किया, यहाँ से ये यहाँ पर बाइंग आई और कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती गई, ये धीरे 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 प्राइस क्या होता गया, ऊपर जाता गया, और ये कैंडल फॉर्मेशन होती गई। तो ये 1 मिनट में इसने पूरी कैंडल फॉर्म की, ठीक है। तो जो कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, जैसे ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल बनी, कैसे बनेगी, इसकी ओपनिंग प्राइस के बाद में प्राइस जब ऊपर जाता है, ठीक है, इस प्राइस से, तो वो ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन इस कैंडल का, जो इस पर्टिकुलर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 1 मिनट का चार्ट हम देख रहे थे, 1 मिनट की कैंडल है, कोई भी टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, कैंडल यहाँ पर ओपन की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से प्राइस ऊपर जाती गई, ठीक है, और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती गई, और ये यहाँ पर आकर इसने क्या किया, क्लोजिंग दिया, ठीक है। अब ये तो ओपनिंग प्राइस हो गई और ये क्लोजिंग प्राइस हो गई, लेकिन यहाँ पर हमको विक भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट हुए, प्राइस यहाँ पर ओपन किया और ये सीधे ऊपर ना जाकर पहले क्या किया, ये नीचे आई, ठीक है। यहाँ पर ओपन किया प्राइस, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, 1 मिनट के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। फिर यहाँ से फिर से बाइंग आई और कैंडल ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई, और इसने यहाँ तक, इस प्राइस तक ये कैंडल गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन आया और 1 मिनट के अंदर इसने यहाँ पर आकर क्लोजिंग की, तो ये 1 मिनट की कैंडल इस तरह से फॉर्म हुई, एकदम सिंपल है। प्राइस ओपन होती है, उसके बाद में अगर प्राइस में सेलिंग आती है, रिजेक्शन आता है, तो प्राइस नीचे जाती है, तो कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। ये कैंडल, आप लाइव कैंडल जब देखोगे तब आपको अच्छे से दिखेगा कि जैसे ये बॉडी धीरे धीरे नीचे बनती जाएगी, 1 मिनट के अंदर नीचे बनती जाएगी, नीचे बनती जाएगी। उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन आएगा, तो ये जो बॉडी है ये वीक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह के वीक में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग प्राइस बन जाएगी। और अगर ये प्राइस अगर ऊपर जाती जाती है, तो फिर यहाँ से आपको इस तरह की बॉडी देखने को मिलेगी। और अगर वो हाई बनाती है कि यहाँ तक हाई तक जाती है, उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन आता है और यहाँ पर अगर क्लोज बन जाती है, तो इस तरह की एक कैंडल फॉर्मेशन इस चीज़ का होता है। तो ये कैंडल कैसे बनी, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस, यहाँ पर ओपन हुई प्राइस, उसके बाद में यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया तो उसका लो बना, उसके बाद में यहाँ से ये ऊपर गई, यहाँ से इसने बॉडी बनाई, फिर यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, और यहाँ पर आकर क्लोजिंग की। तो 1 मिनट के अंदर इस तरह की एक कैंडल फॉर्म हुई, जिसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, जिसका लो ये था, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गया, भाव यहाँ तक गया, उसके बाद में ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक इस हाई तक भाव गया, उसके बाद में यहाँ पर आकर इसने क्लोजिंग दी। तो ये 1 मिनट के अंदर इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई।
उसी तरह ये बियरिश कैंडल भी है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। बियरिश कैंडल कैसे होती है, जैसे प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद में रिजेक्शन आया और प्राइस नीचे गया, ठीक है। तो ये क्या हुई, एक रेड कैंडल बनी, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो किस तरह की कैंडल बनेगी, रेड कैंडल। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और प्राइस ऊपर गया होता तो ये कैसी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, फिर यहाँ से इसने हाई बनाया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ तक रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है और यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये इस तरह की एक बियर कैंडल बनती है। ओपनिंग प्राइस, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ से हाई आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता है, यहाँ तक पूरा रिजेक्शन आता है, फिर यहाँ पर एक लो फॉर्म होता है, उसके बाद में यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पर आकर बंद क्लोजिंग हो जाती है। तो ये 1 मिनट के अंदर होता है। तो ये 1 मिनट की बियरिश कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे एक बुलिश कैंडल बनती है और एक कैसे बियरिश कैंडल बनती है। अब उसके बाद में वैलिड पुल बैक और वैलिड स्विंग क्या होते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि कौन किस तरह से स्विंग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कौन सा वैलिड स्विंग होता है, कौन सा इनवैलिड स्विंग होता है। तो मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा और कुछ एग्जांपल भी है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में एक सही स्विंग क्या होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जब हम बॉस, चौक, एमएसएस और ये सब मार्क करते हैं, तब इस तरह के स्विंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने कोई स्विंग ढंग से मार्क नहीं किया, एक इनवैलिड स्विंग था और आपने उसे वैलिड स्विंग समझकर मार्क कर दिया, तो फिर आपका जो पूरा एनालिसिस है वो गलत हो सकता है। फिर आप कहोगे कि मेरी ट्रेड जो थी वो गलत कैसे हो गई, मैंने सब कुछ सही एनालाइज किया था। तो यहाँ पर छोटी छोटी गलती अगर आप अपने एनालिसिस में करते हो तो बाद में जो रिजल्ट आता है वो गलत ही आएगा। अगर आपने पहले कहीं गलती की है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी गलत ही होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सब कुछ सही किया था, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी। लोग गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैंने गलती की है, और फिर वो दोष देते हैं कि ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आईसीटी है या कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो गलत है। कहीं ना कहीं आप गलत होते हो, वो चीज़ गलत नहीं है। अगर इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, तो फिर गलती कहाँ है, गलती आपके अंदर है। आपने अभी तक सीखा नहीं है, आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं की है, आपने चीज़ों को समझा नहीं है, और आप कहीं ना कहीं गलत एनालाइज करते हो। उसके बाद में उसके रिजल्ट्स गलत आते हैं, आपको लॉस होता है और आप सोचते हो कि चीज़ें काम नहीं करती, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, तो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह से, ठीक है। देखो, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरी कैंडल है, उसके बाद में एक तीसरी कैंडल है और ये चौथी कैंडल है, ठीक है। 4 कैंडल। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ से एक करेक्शन आता है या पुल बैक लेता है, उसके बाद में यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वैलिड स्विंग है। कैसे पता चला वो देखते हैं। जब प्राइस इस तरह की कैंडल बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा था, ठीक है। जब तक कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब नहीं करती है, ठीक है, और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो उस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती है और क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक वो एक वैलिड स्विंग नहीं होगा। आप समझे इस चीज़ को, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और बहुत सारी कैंडल पर कैंडल बनती जा रही है, एक के बाद एक के। जब तक कोई कैंडल उसकी प्रीवियस कैंडल का, उसकी पूर्ववर्ती कैंडल का, ठीक है, लो ग्रैब नहीं करती है, ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, ठीक है, तब तक वो एक वैलिड स्विंग नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखनी है। पहला, प्रीवियस स्विंग का लो ग्रैब करना, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो उस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्या चीज़ है, लिक्विडिटी ग्रैब या लो ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब। और दूसरी चीज़ क्या है, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है
और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, अगर इस तरह की चीज़ें होती है तभी वो एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो अब ये सेकंड, ये स्विंग आप क्लियर कर दिया कि ये इसका क्या मतलब है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इस तरह से किस किस तरह से पैटर्न बनते हैं और किस किस तरह से हमको देखना है, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती है, आप एक वैलिड स्विंग मार्क नहीं कर पाते। कभी इनसाइड बार होती है, कभी कुछ होता है, कभी दोनों तरफ लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है उसके बाद में। तो आपको इन सब चीज़ों से आइडिया हो जाएगा कि मैं एक वैलिड पुल बैक की जो बात कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब करना, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैलिड स्विंग कैसे देखो, इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का क्या किया, लो ग्रैब किया। ठीक है, उसके बाद में इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। तो ये क्या हो गया, एक वैलिड स्विंग हो गया। तीसरी चीज़ यहाँ देखते हैं, ये कैंडल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये कैंडल जो है वो इसकी क्या है, एक इनसाइड बार है। ठीक है, तो जब तक वो इनवैलिड स्विंग में भी मैं आपको बताऊंगा, जब एक इनसाइड बार हो, जब कोई कैंडल किसी कैंडल की इनसाइड बार हो, तो जिसकी ये कैंडल इनसाइड बार है उस कैंडल का लो हम देखेंगे, ना कि इस कैंडल का। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, लोग यहाँ पर सोचते हैं कि इस कैंडल का लो अगर ले लिया है किसी कैंडल ने, उसके बाद में इसके ऊपर हाई पर क्लोजिंग दे दी है तो एक वैलिड स्विंग होगा। नहीं, ये एक इनवैलिड स्विंग होगा। ठीक है, ये एक वैलिड स्विंग नहीं होगा। अगर कोई कैंडल किसी की इनसाइड बार है तो जिसकी इनसाइड बार है, ठीक है ना, उसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब या उसके लो, जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी, जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है वो इसी कैंडल के जो हाई है, ये इस कैंडल का हाई है, जो मैंने अभी बताया कैंडल फॉर्मेशन के हाई क्या होता है, उसके ऊपर कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तभी एक क्या होगा, ये वैलिड स्विंग होगा। एक और कंडीशन देखते हैं, ये एक इनसाइड बार थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसी कैंडल ने, यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक कैंडल पहले लिक्विडिटी ग्रैब करती है, उसके बाद में दूसरी कैंडल इसके ऊपर हाई पर क्या करती है, क्लोजिंग करती है, तब एक वैलिड पुलबैक होता है। कभी कभी क्या होता है, एक ही कैंडल पहले लिक्विडिटी ग्रैब करती है और उसके बाद में वही कैंडल क्या करती है, हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है। तो इस तरह की कैंडल भी क्या होगी, एक तरह की वैलिड स्विंग या वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, ये इसकी इनसाइड बार थी, इस कैंडल ने आकर पहले इसका लो लिया और उसके बाद में इसी कैंडल ने इसके हाई पर क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो जब इस तरह का अगर कोई स्विंग दिखता है तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड स्विंग होगा। एक और चीज़, एक और पैटर्न देख लेते हैं। ये इसकी इनसाइड बार थी। ठीक है, इस कैंडल ने इसका लो जो है स्वीप किया, उसके बाद में इसके हाई के ऊपर आकर इसने क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। तो ये भी क्या हो गया, एक वैलिड स्विंग हो गया। ये तीन कैंडल लगातार बन रही थी, उसके बाद में इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की अपने प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब किया। ऐसा भी हो सकता है कभी कैंडल इतनी बड़ी हो जाए और ये तीनों कैंडल का लो ग्रैब हो जाए तो भी वो एक वैलिड स्विंग ही माना जाएगा। उसके बाद में जिस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर आकर क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी, तो ये भी क्या हो गया, एक वैलिड स्विंग हो गया। ठीक है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब करे, या तो वही कैंडल या फिर उसके नेक्स्ट कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल थी जिसका लो ग्रैब हुआ था, ठीक है, उसके हाई के ऊपर क्या कर दे, क्लोजिंग कर दे, तो एक वो क्या माना जाएगा, वैलिड पुल बैक या वैलिड स्विंग माना जाएगा। ठीक है, सिंपल। इनवैलिड पुल बैक या इनवैलिड स्विंग क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आती है कि जहाँ इनवैलिड स्विंग होते हैं या पुल बैक होते हैं उनको लोग वैलिड मान लेते हैं और पूरा एनालिसिस होता है वो उनका गड़बड़ा जाता है और फिर बोलते हैं कि हमको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, हमारा एनालिसिस गलत हो गया या ये चीज़ काम नहीं कर रही। बहुत सी छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, आपको उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर आपका जो एंड रिजल्ट है वो एकदम परफेक्ट आता है। जैसा आपने एनालाइज किया होता है वैसा ही मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आपने एनालिसिस में कुछ भूल की, कुछ चूक की, थोड़ी सी भी अगर आपने कहीं पर
चीज़ें गलत एनालाइज की तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपको वो डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपने चाहे थे। ठीक है, ये इनसाइड बात थी इसकी। ठीक है, उसके बाद में इस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ना तो इसका लो लिया ना ही इसका लो लिया, तो ये क्या हो गया, एक इनवैलिड पुल बैक हो गया। मैंने क्या बोला है कि प्रीवियस कैंडल का पहले लो ग्रैब करे उसके बाद में हाई के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, इसने दोनों ही काम नहीं किए, तो ये क्या हो गया, एक इनवैलिड पुल बैक के इनवैलिड स्विंग हो गया। ठीक है, ये पूरी इनसाइड, ये दोनों कैंडल जो थी वो इसकी क्या थी, इनसाइड बार थी। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, लोग ये नहीं देखते, ये इनसाइड बार थी, लोग इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को तो भूल ही जाता है। इसने यहाँ की लो ग्रैब किया, ठीक है, इसने यहाँ का हाई भी ग्रैब किया और इसने यहाँ पर हाई के ऊपर क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी। तो ये क्या है, एक वैलिड पुल बैक है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि आपने उससे पहले की कैंडल नहीं देखी कि ये दोनों जो कैंडल थी वो क्या थी, इसकी इनसाइड बार थी। ठीक है, ये दोनों जो कैंडल थी वो क्या थी, इसकी इनसाइड बार थी। तो वैलिड, इस ये जो पुल बैक है ये वैलिड कैसे होता, अगर ये कैंडल यहाँ पर आकर इसकी लो ले लेती, इस कैंडल का लो पहले ग्रैब कर देती और फिर इसके ऊपर जाकर ये क्लोजिंग करती। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वैलिड पुल बैक है, वैलिड स्विंग बन जाता। लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है, एक इनवैलिड स्विंग है। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। ये दोनों कैंडल क्या है, इसकी इनसाइड बार है। ठीक है, ना तो इस नेक्स्ट कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है, ना ही इसने क्लोजिंग जरूर की है इसके ऊपर। ठीक है, इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग जरूर की है, इसके इसके हाई के ऊपर तो नहीं की, लेकिन इन दोनों के हाई के ऊपर तो यहाँ पर क्लोजिंग तो जरूर की है। लेकिन इसने क्या नहीं किया, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, यहाँ का जो लो है उसे नहीं लिया है। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड स्विंग हो गया। ये वैलिड कैसे होता, अगर ये कैंडल आकर इसका लो पहले ग्रैब करती और फिर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करती, तब क्या होता, ये एक वैलिड स्विंग होता। ठीक है, इसी तरह ये इनसाइड बार थी इसकी और यहाँ पर ना तो इसने इसका लो लिया, इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग जरूर किया है इसके, लेकिन इसने क्या नहीं किया, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं की, वो है अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब करना, जो कि इसने नहीं किया। तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड पुल बैक या स्विंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, यहाँ पर इसने लो ग्रैब किया लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, और उसकी जो, तो फिर ये जो क्या हो गया, एक वैलिड पुल बैक नहीं है। और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्या किया, इस कैंडल का लो ग्रैब नहीं किया और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, कि इनवैलिड स्विंग या पुल बैक हो गया। चाहे इसने, इस कैंडल ने इसके दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है, लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ से इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो ये एक वैलिड स्विंग हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब की, इस कैंडल का लो ग्रैब किया और यहाँ पर इस कैंडल का हाई ग्रैब किया, लेकिन जो बॉडी की जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो क्या है, ये एक रेड कैंडल है, इसको हम ग्रीन मान लेते हैं अगर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा कलर मैंने चूज़ किया है रेड या ग्रीन, लेकिन आपको इस कलर पे नहीं जाना, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको ऊपर फॉलो करिए। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल मान लेते हैं। ठीक है, इसने इसकी लो ग्रैब किया पहले और इसने इसका हाई क्या किया, ग्रैब किया। इसने यहाँ पर अगर इसने क्लोजिंग दे दी होती तो ये एक वैलिड स्विंग होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। फिर जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने क्या किया, इसका ना तो लो लिया ना इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड पुल बैक या इनवैलिड स्विंग हो गया। नेक्स्ट, ये इसकी इनसाइड बार थी, इसने इसका लो ग्रैब किया लेकिन इसका लो ग्रैब नहीं कर पाया। ठीक है, और ना ही इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये भी क्या हो गया, एक इनवैलिड पुल बैक हो गया। ये वैलिड कैसे होता, अगर ये यहाँ से इसका पहले लो ग्रैब करता और इधर से इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता, तो ये क्या होता है, एक वैलिड स्विंग या वैलिड पुल बैक होता। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ है जो मैंने आपको चार्ट दिखाए है, ठीक है, इनवैलिड पुल बैक, वैलिड पुल बैक के और इनवैलिड पुल बैक के, ये आपको अच्छे से देखना है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। बहुत सी छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं तब ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम सीधे जाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर पर। ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आपको और कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि
मैंने फ़ील किया है कि जब मैं सीख रहा था तब ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने खुद ने बहुत ही बार लॉस करने के बाद में और बहुत सारी चीज़ें सही करने के बाद में भी जब मैं गलतियाँ होती थी, रिज़ल्ट नहीं आते थे, उसके बाद में जब मैंने अपने आप को ठीक किया, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, तब मुझे पता चला कि ये छोटी-छोटी चीज़ें कोई नहीं सिखाता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो सबको आता ही होगा, ये सबको पता ही होगा, ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, अब कोई ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, वो इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बड़े रिज़ल्ट के पीछे भागते हैं। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें सही करके ही एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव किया जा सकता है। सीधे ही आप लास्ट सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी होती है वो क्लियर करनी पड़ती है। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपका जो पूरा जो आप एनालिसिस करते हो वो पूरा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है और आपको जो एंड रिज़ल्ट है वो सही नहीं मिलता, नेगेटिव देखने को मिलता है। अब इसके ऊपर चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ही अलग-अलग तरीके से ये चीज़ सिखाई होगी, ठीक है? लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊँगा, बहुत ही आसान। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके सिखाते हैं लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इसे सिखाता है और बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिखाना ही नहीं चाहता। बस उसको कोर्स कंप्लीट करना था, या फिर उसको खुद ही समझ नहीं आया था, या उसने बस ये टॉपिक क्लियर करना है उस हिसाब से लोगों को बताया, सिखाया। लोगों को समझ में आया, नहीं आया, तो यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं और फिर वो क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, ना ही वो उनको पूछ पाते हैं, ना ही उनको भी पता होता है कि वो क्या चीज़ सिखा रहे हैं, ये सही है या गलत है। और लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगा और एकदम सही चीज़ सिखाऊंगा कि एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे काम करता है। और लाइव मार्केट में, अभी तो वो लाइव नहीं है, लेकिन मैं बैक टेस्ट करूंगा एक दो दिन के, आजकल के ही बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल कि कैसे ये चीज़ काम करती है और हर दिन काम करती हुई आपको दिखेगी, ठीक है? तो मार्केट स्ट्रक्चर तो बेसिक सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इन आईसीटी मेथडोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर is a foundational concept that helps trader identify the dominant trend, potential reversal, and optimal entry points. ICT's approach focus on price action, institutional order flow, and liquidity rather than traditional indicator. Market structure refer to the sequence of high and lows that define the trend and potential turning points in price. तो क्या चीज़, इसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप मार्केट देखते हो, ठीक है, आपने ये सुना होगा ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये तो साइडवेज है, अब रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है, अब ये पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप प्राइस एक्शन पे देखते हो, आप चीज़ें अलग अलग तरीके से सीखते हो, लेकिन बेसिक जो इसका मकसद है, मतलब ये सारी चीज़ें सीखने का, वो है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ मार्केट में क्या होने वाला है, कब एक सही मूव आएगा, कब एक बड़ा पैसा लगेगा, कब रिवर्सल आएगा, कब कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, कब ट्रेंड चेंज होगा, कब तक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं पता है तो आप कैसे एक अच्छा ट्रेड बना पाओगे, आप कैसे ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना उतना ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन मैं आपको और सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। बस 2 से 3 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, यही बार बार माइंड में रखनी है और इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 3 चीज़ों को। इसके अलावा चौथी चीज़ नहीं है कुछ भी, ठीक है। आप 3 चीज़ों को जो मैं आगे बता रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको मार्केट में होती हुई दिखेगी। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और सिंपल तरीके से उसको देखना है। और लाइव मार्केट में मुद्दा ये है कि मैं आपको अभी सारी चीज़ें बनाकर दिखा दूँ, जैसे मैं अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे एक काम करता है, मतलब कि मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा या बने हुई है जो मैंने बना के रखे हैं। उसके बाद में मैं आपको लाइव मार्केट में भी ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को मार्केट के अंदर यूज़ किया जाता है, एक्चुअल में ये कैसे काम करती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने पे या स्ट्रक्चर मैपिंग करने में। सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर और तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को सीख चुके हैं, अगर आप इन
तीनों चीज़ों पर महारत हासिल कर चुके हैं, या अब आपको ये सब करने की या उसके बाद जाकर वहाँ पर ड्रॉ करने की, चार्ट में ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़ती हो, और आपने बार बार प्रैक्टिस करके अपने माइंड में ये चीज़ अगर डेवलप कर ली तो आप फिर कहीं नहीं रुकोगे। आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। आपको एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल कहाँ तक ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, कब ट्रेंड बदल रहा है, कब रिवर्सल आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास क्लियर है तो आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। ये एकदम बेसिक चीज़ है जिसे आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो पहले हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, मार्केट एक अब ट्रेंड में कंटिन्यू है अगर, ठीक है, वो कंटिन्यू 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 ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, दिखता है। अगर आप चार्ट पर जाके देखोगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो कभी भी मार्केट ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर वापस ऊपर जाता है। अब आपको पता होना चाहिए वो कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से करेक्शन करेगा। ये अगर आपको पता है तो फिर आप अच्छे से ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को, ये जो अप ट्रेंड है, इसको देखना आना चाहिए कि ये किस तरह का अप ट्रेंड है और इसको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो पहली चीज़ जो है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में काम करता है। कैसे स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर कि अगर उसने एक हाई बनाया है तो वो एक लो ज़रूर बनाएगा। अगर उसने एक लो बनाया है तो उसके बाद एक हाई ज़रूर बनाएगा। अगर उसने हाई बनाया है तो उसके बाद एक लो ज़रूर बनाएगा। अगर उसने फिर से एक हाई बनाया है तो उसके बाद एक लो क्या बनेगा, ज़रूर बनाएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, मार्केट इसी तरह से काम करता है। इसके अलावा और तीसरी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाई लो, हाई लो, हाई लो, इस तरह से ही मार्केट काम करता है, इस तरह से ही मार्केट मूव होता है। ये मार्केट की चाल है। तो जब अप ट्रेंड होता है तो ये कैसे करता है, देखो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से इसने अप साइड में एक मूव दिया, फिर यहाँ से कंटिन्यूस करेक्शन आया, उसके बाद में यहाँ से फिर से इसने क्या किया, जो इसका प्रीवियस हाई था उसको क्या किया, ब्रेक किया। क्या किया, ब्रेक किया। क्या किया, ब्रेक किया। किसको किया, अपने प्रीवियस हाई को। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पर ये एक लेग बना था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना था, इसने क्या किया, स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बना था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, और फिर यहाँ से फिर से प्राइस ने जाकर इस जो प्रीवियस हाई था उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको इसने क्या किया, इस लेग से, इस लेग से क्या किया, ब्रेक किया। ये पहला लेग था, ये दूसरा लेग था जो करेक्शन, और ये तीसरा लेग था, ठीक है। आप ऐसा मानो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन आया, और इस लेग ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को इसने क्या किया, ब्रेक किया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर था। मैंने बताया ना, प्राइस मार्केट सीधा ऐसे नहीं जाता है, मार्केट कभी भी एक ही दिशा में ऐसे मूव नहीं करता है, वो करेक्शन करेगा फिर मूव करेगा। तो ये जो चीज़ थी, ये जो लेग थे फर्स्ट और ये सेकंड, जब पहला लेग बन चुका है, इसने हाई बना लिया, उसके बाद में करेक्शन आ चुका है, तो मैंने क्या बोला, जो तीसरा लेग होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ से क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो इस जो लेग है, इस लेग की जो हाई है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जब इसको ब्रेक करेगा तो जो ये स्ट्रक्चर था मार्केट का, उसने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। ये मार्केट इसने हाई बनाया, फिर यहाँ से इसने करेक्शन दिया, फिर इसने यहाँ के प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया, बॉस बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अपने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया, तो अपने ही स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने करेक्शन दिखाया, फिर वापस मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को क्या किया, ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब इस तरह का पैटर्न, जब इस तरह का प्राइस एक्शन आपको मार्केट में दिखता है तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है, अप ट्रेंड को, ठीक है। और इससे हमको दो चीज़ मिलती है, क्या चीज़ मिलती है,
एक तो मिलता है हायर हाई और एक मिलता है हायर लो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ था, प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से करेक्शन दिया। ये क्या है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की चाल है ये। मार्केट मैंने बताया ना, सीधा ऐसे कभी नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पर पैसे लगा लेता और यहाँ पर पैसे डबल कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मार्केट आता है, एसएल स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस करेक्शन करता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस करेक्शन करता है, फिर वापस ऊपर जाता है। ये मार्केट की एक चाल है, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर था। ये दो लेग, ये एक और ये दो, पहला अपसाइड का मूव और दूसरा करेक्शन, फिर वापस मूव और फिर करेक्शन, फिर वापस मूव और फिर करेक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ से, इस मार्केट की चाल से, जो मार्केट के चलने का तरीका है, उससे हमको दो चीज़ मिलती है। एक क्या, हायर हाई मिलता है, और एक क्या मिलता है, हायर लो मिलता है। जब मार्केट अप साइड में मूव देता है, ठीक है, उसके बाद में एक करेक्शन करता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, मैंने बताया अभी। उसके बाद में जब थर्ड लेग है, जब वापस मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है, तो वो क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को क्या करता है, ब्रेक करता है। जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ये मार्केट स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पर दो चीज़ें मिलेगी। पहला मिलेगा अपन को हायर लो। जैसे ही ये जो तीसरा लेग है, वो अपने प्रीवियस हाई को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर जो इस स्विंग का जो लो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हायर लो हो जाएगा। इसको हम क्या मार्क करेंगे, ये हायर लो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ से वो अप ट्रेंड था, ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से इसने करेक्शन किया, फिर इसने वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर लो। और इसके विपरीत ये जो पॉइंट होंगे, वो क्या बनते जाएंगे, हायर हाई बनते जाएंगे। मार्केट क्या करता है, पहले अप ट्रेंड है, अगर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो पहले ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, यहाँ से इसने पहले स्ट्रक्चर ब्रेक किया होगा, ठीक है। ये हाई था और ये लो था, फिर इसने क्या किया, ये करेक्शन दिया और उसने यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ पर क्या किया, इसने बॉस किया। तो फिर जो पॉइंट मिला, ये क्या मिला, हायर लो मिला, और ये क्या मिला, हायर हाई मिला। लो, हाई, फिर ब्रेक किया, ये हायर लो, और ये फिर हायर हाई। फिर इसने यहाँ पर करेक्शन दिया और फिर यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हायर लो हो गया, और ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया। तो ये अब ट्रेंड में इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। ये एकदम बेसिक चीज़ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और जब जब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो वो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। उससे हमको दो चीज़ मिलती है, पहला एक मिलता है हायर हाई और दूसरा मिलता है हायर लो। ये अप ट्रेंड में। अब इसी तरह डाउन ट्रेंड पे भी बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से आ रहा था, ठीक है। जब वो अपने लो को, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लो बना रहा है, लो बना रहा है, लो बना रहा है, लो बना रहा है, ठीक है, लो बना रहा है। तो ये जो मार्केट कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हाई होगा। मान के चलो, मैं इसको ही यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। यहाँ से इसने करेक्शन किया, फिर इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ पर इसने करेक्शन किया, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से वो नीचे आने लग गया, ठीक है। ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ठीक है। ये वापस से हायर हाई, हायर लो हो गया, और ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया। अब यहाँ से वो और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करके वो क्या करता है, नीचे आ जाता है प्राइस। यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, ये जो हायर लो था, इसको क्या किया, ब्रेक किया, लेफ्ट साइड के स्विंग को ब्रेक किया, और यहाँ से प्राइस नीचे आया। फिर अगर ये यहाँ से फिर से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता, तो हम इसे क्या मानते, अब ट्रेंड ही मानते। क्या किया इसने, अपने प्रीवियस हायर हाई को क्या किया, ब्रेक किया, और एक और क्या बनाया, हायर हाई बनाया। तो अभी तक अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसने क्या किया, इसने ऐसा ना करके, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करके यहीं से मार्केट क्या कर दिया, नीचे आ गया। तो इसने क्या बनाया, जो हायर हाई बन रहा था वो क्या हो गया, लोअर हाई कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, लोअर हाई, जो अपने प्रीवियस हाई से क्या है, नीचे। तो ये क्या बन गया, लोअर हाई। फिर इसने जो यहाँ से ये पुल बैक आया था, ये जो करेक्शन आया था, जो डाउन ट्रेंड था चालू हुआ, उसका जो करेक्शन आया था, उसने इस जो लो को क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है,
पहले क्या कर रहा था, ये अप ट्रेंड में कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में कर रहा है। अब यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से पुल बैक दे रहा है, फिर यहाँ से क्या कर रहा है, फिर से इस लो को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और नीचे आ रहा है, फिर से ये क्या कर रहा है, पुल बैक दे रहा है, फिर यहाँ से इस लो को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो जब जब ये यहाँ पर लो को ब्रेक कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। तो ये किसको आइडेंटिफाई करता है, ये डाउन ट्रेंड को। जब डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। पहले अप ट्रेंड में इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था, अब डाउन ट्रेंड में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इससे हमको दो चीज़ फिर से मिलेगी, पहला क्या, पहला आपको लोअर हाई मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, लोअर लो। अब मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है, ये लोअर हाई ये लोअर लो। अब मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है और फिर से नीचे जाता है, तो ये फिर से क्या बन गया, यहाँ पर लोअर हाई बन गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लोअर लो बन जाएगा। फिर से ये यहाँ पर क्या करेगा, बॉस करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉस करेगा, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ होंगे। अब ट्रेंड में इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और डाउन ट्रेंड में इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। मार्केट इसी तरह से चलता है, मार्केट अप साइड में इस तरह से चलता है और डाउन साइड में इस तरह से, डाउन ट्रेंड में इस तरह से चलता है। और हमको अप ट्रेंड में दो चीज़ें देता है, एक हायर हाई और हायर लो, और डाउन ट्रेंड में हमको दो चीज़ देता है, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। और जब जब ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, अगर अप ट्रेंड में ब्रेक करेगा तो वो बॉस हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड में भी अगर ये ब्रेक करेगा तो इसको भी बॉस ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लोअर हाई क्रिएट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और यहाँ पर ये हायर हाई बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह के स्ट्रक्चर आपको क्या बताते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको क्या बताते हैं कि हायर हाई बन रहा है तो क्या है, ये एक अप ट्रेंड है, और जब लोअर हाई बन रहा है तो क्या है, एक ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही बार में डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा लाइव मार्केट। बैंक निफ्टी में मैं क्या चार्ट को ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में, पहले मैं एक बार ये लेक्चर पूरा कर देता हूँ। दो चीज़ें और बची है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में देखते हैं वो क्या है, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलूँगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ बताई इसमें दो तीन पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्या है दो तीन पॉइंट, कैंडल क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कैंडल क्रिएट अ विक दैट विल लिक्विडिटी ग्रैब एंड बॉस ट्रेंड। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ये अब ट्रेंड है, ठीक है, क्या हुआ, ये बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। उसके बाद में प्राइस फिर से ऊपर गया, करेक्शन किया, और यहाँ पर फिर से इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये अब ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमको क्या चीज़ मिली, एक तो हमको हायर हाई मिला और एक क्या मिला, हायर लो मिला। फिर हमको हायर हाई मिला और हमको क्या मिला, हायर लो। फिर हमको एक हायर हाई मिला जब बॉस किया इसने, और हमको क्या मिला, हायर लो। इससे हमें क्या पता चला कि प्राइस क्या है, अब ट्रेंड में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप बॉस करते हो, यहाँ पर बॉस किया, तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है। अगर ये एक लेग था, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से करेक्शन आया, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो मूव था उसने क्या किया, इस कैंडल के हाई जो है, मैंने जो बताया वैलिड स्विंग के बारे में, तो जब ये नेक्स्ट जो मूव है, जो नेक्स्ट लेग है, उसकी जो कैंडल है, ठीक है ना, वो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब कहलाएगा। वो एक सही बॉस नहीं है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। मार्केट यहाँ पर और अप ट्रेंड नहीं करेगा, वो और ऊपर नहीं जाएगा, वो बशर्ते क्या हो जाएगा, वो यहाँ से अगर यहाँ पर विक बना देता है और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर देता है तो इसको बॉस नहीं मानेंगे। जब तक मार्केट जो है इस प्रीवियस हाई की कैंडल यहाँ पर जो भी फॉर्म हुई है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे देता है, कोई कैंडल आकर क्लोजिंग नहीं दे देती है इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। सिंपल सा एक रूल आपको याद रखना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, वो अपने प्रीवियस हाई की जो कैंडल है, जो हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। कभी कभार क्या करता है मार्केट, ये प्रीवियस हाई की जो कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ से इसने करेक्शन आया, फिर यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो कैसे बनेगी, अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल बन जाती है, ठीक है,
ये जो हाई है इसके ऊपर जो बॉडी है वहाँ पर क्लोजिंग नहीं आती है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह का लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा। क्या कि मार्केट यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे लगे हुए उसको क्या किया, कलेक्ट किया, और मार्केट और ऊपर ना जाकर यहीं से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आपको जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप जब मार्क करो तब आपको देखना है कि क्या कैंडल क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होगा, वहाँ से वो रिवर्स भी आ सकता है। ऐसा हो कि वो एक कैंडल क्लोजिंग ना दे, वहां पर लिक्विडिटी स्वीप कर दे और सेकंड कैंडल जाके ये देखना है कि इसके ऊपर, चाहे ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, कोई सी भी कैंडल हो, 4 5 10 कैंडल के बाद में, बस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, यहाँ पर जो कैंडल आपको हाईएस्ट कैंडल है उसके जो हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना। जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, वीक पे वीक बन रही है लिक्विडिटी, इसका मतलब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है और मार्केट वहाँ से क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। बहुत चीज़ें ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न जो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं। ये बॉस हो रहा है, ये बॉस हो रहा है, ये क्या बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, ठीक है। जब तक यहाँ की जो लोएस्ट कैंडल है उसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं माना जाएगा। यहाँ अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है, या फिर यहाँ की जो लोएस्ट कैंडल है वो इस तरह की और यहाँ पर आकर ये कैंडल इस तरह की फॉर्म हो जाती है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट और नीचे ना जाकर क्या कर सकता है, यही से रिवर्स कर सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको ध्यान होना चाहिए कि कैंडल की क्लोजिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अगर वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, विक बनाती है कैंडल, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे। और इससे हमें इनिशियली ये पता चलता है कि ट्रेंड और कंटिन्यू नहीं करेगा, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, पुल बैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रीवियस हाई के ऊपर, जब तक कैंडल या डाउन ट्रेंड में लोअर लो के जो लोएस्ट कैंडल है उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। शॉक इज अ की कंसेप्ट इन आईसीटी मेथडोलॉजी दैट सिग्नल अ पोटेंशियल अर्ली शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर बिफोर अ फुल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट occurs. It acts as a warning sign that the current trend may be weakening, often preceding a reversal or a deeper pullback. In uptrend, chalk appears when a price fails to make a higher high and instead form a lower low. In downtrend, chalk appears when price fails to make a lower low and instead form a higher high, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज़ का, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या पढ़ा, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये क्या है, एक अप ट्रेंड है, क्या है, एक अप ट्रेंड है। ये क्या है, आपने सोच लिया होगा अपने माइंड में कि ये क्या बता रहा हूँ मैं। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इस चीज़ को बोलेंगे हम बॉस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे हमें क्या चीज़ मिलेगी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई। जब प्राइस और बॉस ना करके, मतलब कि ये इसका हायर हाई है, ठीक है, यहाँ पर इसने फिर से बॉस किया, ये हायर हाई बना। जब प्राइस और बॉस ना करे, अब ट्रेंड में यहाँ पर बॉस ना करके उसके पहले से ही रिवर्स हो जाए, ठीक है ना, उसके पहले ही क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, वो लोअर हाई बनाना चालू कर दे, वो लोअर हाई बना दे और हायर हाई ना बनाकर, और हायर हाई ना बनाकर वो क्या बना दे, लोअर अपने प्रीवियस हाई की जो लिक्विडिटी जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग ना करके वहीं से यहाँ से कहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है। और उसका जो प्रीवियस लो है, जो देखो यहाँ पर हायर हाई था, ये हायर हाई था, ठीक है, ये क्या हो गया, हायर हाई लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ठीक है। तो मार्केट जो प्राइस है, ठीक है, वो और स्ट्रक्चर ब्रेक ना करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके, ठीक है, इस हायर हाई को ना लेकर के इसके ऊपर क्लोजिंग ना करके यहीं से रिवर्स हो जाता है, उससे पहले कहीं से रिवर्स हो जाता है। और उसकी जो लेफ्ट साइड का स्विंग है, लेफ्ट साइड का जो स्विंग है, ठीक है, उसको
ग्रैब कर लेता है या उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो वो क्या माना जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि प्राइस अब और ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको वीकनेस आ रही है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है और उसने और हायर हाई ना बनाकर क्या कर दिया, उसने अपने प्रीवियस हायर लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, या प्रीवियस जो जो भी लेफ्ट साइड का जो स्विंग था उसको ब्रेक करके यहाँ क्या कर दी, कैंडल क्लोज कर दी। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है, तो जो ये पॉइंट है जो लेफ्ट साइड का जो स्विंग है उसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चौक पॉइंट माना जाएगा हमारा, क्या माना जाएगा, चौक पॉइंट। और इस पॉइंट के नीचे अगर कैंडल क्लोज आती है तो ये क्या माना जाएगा, एक इनिशियल ट्रेंड रिवर्सल या एक वार्निंग साइन है कि मार्केट अब और ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यहीं से नीचे जा सकता है। तो हम क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, एक डाउन ट्रेंड के लिए। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, ये एक इनिशियल वार्निंग होती है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, ठीक है, कि इससे क्या पता चलेगा, एक तो जो करंट ट्रेंड है वो क्या होता है, वीक हो रहा है, ठीक है। इससे या तो एक रिवर्सल हो सकता है या एक डीपर पुल बैक हो सकता है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बाद में और जब लेक्चर आते जाएंगे तब बताऊंगा कि ये कैसे डीपर पुल बैक है या एक रिवर्सल है, ये कैसे फाइंड करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि जो चौक है, जो चौक पॉइंट है और चौक है, उसका क्या मतलब होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। देखो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, ये बॉस कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर से यहाँ से इसने हायर लो बनाया और इसने हायर हाई को क्या किया, ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, बॉस हो गया, ठीक है। फिर से इसने हायर लो बनाया और हायर हाई को क्या किया, ब्रेक किया, तो क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस और ऊपर ना जाकर यहीं से क्या करता है, नीचे आ जाता है, यहीं से क्या करता है, नीचे आ जाता है। एक तो इस तरह का प्राइस मूव आपको दिखेगा और एक दूसरी तरह का भी दिखाता है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या चीज़ हुई, यहाँ पर इसने बॉस किया या हायर हाई बनाया और इसने और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके यहीं से इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक इसने एक लेफ्ट लेफ्ट साइड का स्विंग बनाया, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। देखो ये सिनेरियो और ये सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बात एक ही है। यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया है और फिर इसने यहाँ के हायर हाई को क्या किया, ब्रेक किया। देखो ये हायर हाई था, ये हायर हाई था और ये क्या था, हायर लो था, ठीक है। इसने यहाँ पर पहले एक लोअर हाई क्रिएट किया और यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, किया ना। तो ये जो पॉइंट है इस सिनेरियो में ये क्या हो जाएगा, चौक पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने इस तरह से नहीं किया, देखो वहाँ पर जो मैंने बताया वो किस तरह से होता है, यहाँ से प्राइस यहाँ आता, इसने अभी इस पॉइंट पर यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, इसने पहले यहाँ पर एक क्या बनाया, स्विंग बनाया है। ऐसा ही हुआ ना, ये यहाँ पर उसने पहले स्विंग बनाया, अपने जो प्रीवियस जो हायर लो था उसको ग्रैप नहीं किया, उससे पहले उसने एक क्या बना दिया, लोअर हाई बना दिया। हायर हाई था, लोअर हाई बना दिया। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इसने सीधा ही प्राइस आकर क्या किया, अपने हायर लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसलिए यहाँ पर ये चौक पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये चौक पॉइंट हो गया। आप समझे इस चीज़ को। देखो दो तरह की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से बना के, सिंपल। मैं बार बार इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए चीज़ें, क्योंकि प्राइस एकदम इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करता है लाइव मार्केट में कि आपको ऐसे ही दिखेगा, बस सिंपल ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ बस आप मार्क कर लो और ट्रेड बना लो। नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है लाइव मार्केट में। इसलिए हर तरह की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से चौक होता है, किस किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक चार्ट दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, ये दोनों अप ट्रेंड के ही है। फिलहाल आपके दिमाग में अप ट्रेंड नहीं होना चाहिए। देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से इसने करेक्शन किया और यहाँ से क्या किया, इसने बॉस किया। बॉस करते ही हमको क्या चीज़ मिली, जब तक बॉस नहीं होता है तब तक हायर हाई हायर लो मार्क नहीं करना है। आप ये बात दिमाग में रखो, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता आपको कुछ भी मार्क नहीं करना, पहले आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देना। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, जब यहाँ का हाई क्लियर हो जाए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर लो, और ये क्या हो जाएगा, हायर हाई।
फिर से यहाँ से करेक्शन आकर यहाँ से जब ब्रेक करेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, हायर हाई, और ये क्या हो जाएगा, हायर लो। ठीक है, अब ये हायर लो तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग का है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से सीधा ही आकर इस हायर लो को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। देखो फर्स्ट सिनेरियो, प्राइस यहाँ पर और कोई स्विंग क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सीधा ही यहाँ से सीधा आकर अपने जो लेफ्ट साइड का जो स्विंग था वो हायर लो था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। लोग इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देते हैं, लेकिन अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ये एक चौक है। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और दूसरी सिचुएशन मैं आपको क्रिएट करता हूँ, एक और तरह का पैटर्न बना। देखो यहाँ पर ये बॉस कर रहा था, ये बॉस किया इसने, फिर से इसने ये बॉस किया, फिर से इसने ये बॉस किया, ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ये क्या हो गया, हायर लो हो गया, ये क्या हो गया, हायर लो हो गया, ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया। ठीक है, अब इसने सीधे ही आकर यहाँ का हायर लो जो है, यहाँ का जो लेफ्ट साइड का स्विंग है इसको ब्रेक नहीं किया, इसने क्या किया, यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट कर दिया पहले। देखो ये हायर हाई था, जो हमारा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग था वो ये हायर लो वो यहाँ पर था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर एक और स्विंग क्रिएट कर दिया, यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, लोअर हाई वो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, बॉस कर दिया, क्या कर दिया, बॉस कर दिया। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट भी क्या माना जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। लोग इस चीज़ को चेंज ऑफ कैरेक्टर बताते हैं, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताते हैं, लेकिन ये दोनों ही कंडीशन क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। आपको ये बात दिमाग में घुस चुकी होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दोनों चार्ट आपको बनाकर दिखाए हैं, दोनों सिचुएशन मैंने आपको। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये हायर लो अभी यहाँ पर एक और लोअर हाई क्रिएट करे और फिर आकर यहाँ पर ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ पर लोअर हाई और क्रिएट करे और फिर आप यहाँ का ब्रेक करे। ठीक है, लेकिन जब पहली बार जब यहाँ पर बॉस होगा, जब हायर लो नहीं लिया हुआ, यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट करता है, ब्रेक करता है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। और यहाँ पर ये सीधा आकर इसने हायर लो ब्रेक किया तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन आप समझ चुके होंगे। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में देखते हैं। यहाँ से ये जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो बताया था, ये वो फर्स्ट सिनेरियो का चार्ट है। यहाँ से बॉस किया और इसने आकर सीधा ये क्या किया, हायर लो को इसने ब्रेक किया, तो ये क्या हो जाएगा, चौक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, लोअर हाई क्रिएट हो रहे थे, लोअर हाई क्रिएट हो रहे थे, लोअर लो क्रिएट हो रहे थे, फिर अचानक से ये लोअर हाई था। ठीक है, इसने यहाँ पर बॉस किया और आकर सीधा ही इसने क्या कर दिया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, अपने जो लेफ्ट साइड के जो स्विंग था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से ट्रेंड क्या करेगा, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, चौक पॉइंट होगा। ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमको अर्ली वार्निंग देता है इस चीज़ के बारे में कि जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो सकता है। जो इतने टाइम से अप ट्रेंड चलता आ रहा था वो क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। हमको ये अर्ली साइन देता है। क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो पहले से डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, चौक होने के बाद हमको क्या पता चलेगा, अर्ली साइन देगा कि हाँ ये अब डाउन ट्रेंड और ना कंटिन्यू करके क्या कर सकता है, अप ट्रेंड में। तो हम तैयार हो जाते हैं। इनिशियल वार्निंग दे देता है कि जो ट्रेंड अभी चलता हुआ आ रहा था, चाहे अप या डाउन, अब वो बदल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस आ रही है। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। उससे पहले क्या करेगा, वो चौक बताएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले आपको क्या पॉइंट दिखता है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, वो चौक होता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। ठीक है, ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS भी बोलते हैं। MSS इज अ confirmed change in the trend direction marked by price breaking a key swing point and establishing a new pattern of higher highs lows for bullish और lower highs lows for bearish। ठीक है, क्या मतलब होगा, जो मैंने बताया चौक पहले हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो अब इसका क्या मतलब है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मैंने अभी बताया कि मार्केट अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड का देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई लो बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया,
हायर हाई बनाया, ये क्या है, हायर हाई, ये क्या है, हायर हाई, ये क्या है, हायर लो, ये क्या है, हायर लो, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये बॉस किया, ये हायर हाई, हायर हाई, ये हायर लो। अब इसने क्या किया, पहला सिनेरियो देख लेते हैं, जो मैंने बताया था ना चौक पॉइंट में, जो पहला सिनेरियो, उसी सिनेरियो को हम रिपीट कर रहे हैं कि उस कंडीशन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरह से होगा। इसने यहाँ से सीधा ही आकर क्या कर दिया, ये हायर लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौक पॉइंट हो जाएगा। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पर आकर, ठीक है, लोअर हाई क्रिएट कर कर, ये लोअर हाई क्रिएट किया, जो इससे पहले का जो स्विंग था, जो ये हायर लो था, इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो ये क्या कहलाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका मतलब क्या, कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और मार्केट अब यहाँ से क्या करेगा, डाउन साइड जाएगा। समझे आप इस चीज़ को, देखो फिर से एक बार देखो, ये बॉस करते करते जा रहा था, इसने क्या किया, यहाँ कर हायर लो को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा चौक हो गया। क्यों चौक हो गया, क्योंकि इसने अपने लेफ्ट साइड का जो हायर लो था, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग था, लेफ्ट साइड के ही स्विंग देखने हैं, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, जो है लेफ्ट साइड में है। पास्ट में क्या हुआ उससे ही हम फ्यूचर का अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड का जो स्विंग देखना है वो देखना है, तो यहाँ पर जो हायर लो था उसने यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया, चौक पॉइंट हो गया। और उसके बाद का जो स्विंग है, उसके बाद का जो स्विंग है उसे अगर ब्रेक कर देता है, ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ, जब प्राइस आकर सीधा ही हायर लो को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसको चौक मानेंगे। फिर यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जो ट्रेंड है, जो पहले अप ट्रेंड चल रहा था, वो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा सिनेरियो जो मैंने पहले भी बताया था, देखो मैं दोनों सिनेरियो लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि मार्केट इसी तरह से, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता के दिखा रहा हूँ, मार्केट क्या सेम इसी वे में काम करेगा लाइव में, नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको आप प्रैक्टिस से सीख पाओगे। लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर मैं लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा। बॉस हो रहा था, बॉस हो रहा था, हायर हाई बन रहा था, हायर हाई बन रहा था, हायर लो बन रहा था, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके, यहाँ पर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके, यहीं से प्राइस ने क्या किया, लोअर हाई बना दिया, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो, इसको बॉस नहीं कहेंगे क्योंकि पहले ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, अब ट्रेंड, फिर इसने क्या किया, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक ना करके इसने क्या किया, पहले ही यहाँ से लोअर हाई क्रिएट कर दिया, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। तो ये पहला जो स्विंग है जो लेफ्ट साइड का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसके बाद का जो पहला स्विंग है जो हायर लो, जब इसे मार्केट ब्रेक करेगा, जब इसे प्राइस ब्रेक करेगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर से। ये कंफर्मेशन है किस चीज़ का, कि जो पहले अप ट्रेंड चल रहा था वो अब क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे जाएगा। अब जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट। तो आपको चौक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक डिफरेंस पता चल गया होगा, कि मैं जो मैंने आपको बनाकर भी दिखाया है चार्ट फॉर्म में, कि चौक किसे बोलते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर। चौक जो है इनिशियल वार्निंग होती है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये तो हुई अप ट्रेंड की बात, दोनों सिनेरियो बता दिए मैंने आपको। अब डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं एक बार। मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाता बनाता जा रहा था, ये लोअर हाई, पहला सिनेरियो, ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है। बॉस 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 करता हुआ जा रहा था। अब प्राइस यहाँ से आकर सीधा ही लोअर हाई को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। इसने क्या किया, लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग था उसको ब्रेक किया सीधे ही यहाँ से आकर। तो ये क्या हो गया, इनिशियल वार्निंग हो गई, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस इसके प्रीवियस स्विंग को जब ब्रेक कर देगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। अब जो ट्रेंड डाउन हो रहा था वो क्या हो गया, अब ट्रेंड में हो गया।
और इसने यहाँ पर क्या किया, जो पहले लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, अब इसने क्या बना दिया, हायर हाई और हायर लो। अब क्या बना दिया इसने, हायर हाई और हायर लो। इसका मतलब क्या हो गया, जो ट्रेंड पहले डाउन आ रहा था अब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। किसकी बदौलत, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उससे पहले इनिशियल वार्निंग हमको क्या दी, उसने चॉक किया, हमको बताया, हमको इनिशियल वार्निंग दी कि अब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, जो अप ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हम तैयार हो गए। उसके बाद में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हम क्या हो गया, उसी ट्रेंड के साथ में चढ़ गए। जो हम पहले डाउन ट्रेंड में ट्रेड बना रहे थे, अब हम सारी ट्रेड जो बनाएंगे किसके ऊपर बनाएंगे, अप ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो भी समझा देता हूँ। मार्केट लोअर हाई लोअर हाई लोअर बना रहा था, ठीक है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने सीधे ही यहाँ पर, जैसे मैंने इससे पहले सिनेरियो बताया था कि सीधे ही प्राइस ने आकर क्या कर दिया था, यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, लेकिन इसने ऐसे नहीं किया। अब इसने क्या किया, यहाँ पर एक हायर लो, एक हायर हाई बनाया, उसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पर आकर ब्रेक किया। तो जब इसने, ये लोअर लो था, इसने क्या बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद में इसको जब ब्रेक किया तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इसने चौक पहले ही कर दिया। अब जब यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब कि इसने इनिशियल वार्निंग तो पहले ही दे दी थी। इसने एक हाई बनाकर, यहाँ पर इसने एक हाई बनाकर हमें इनिशियल वार्निंग पहले ही दे दी थी। इसने यहाँ पर एक हायर लो बनाकर इनिशियल वार्निंग पहले ही दे दी थी। और मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक किया तो क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो वार्निंग थी वो क्लियर हो गई। यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब वो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड ना होकर अब क्या हो गया, अप ट्रेंड में। तो हमारी जो सारी ट्रेड होगी वो अप ट्रेंड की बनेगी। अब हम अप ट्रेंड में आ चुके। तो चौक जो होता है, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, इनिशियल वार्निंग होती है ट्रेंड चेंज की। और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो क्या होता है, कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। चौक अपीयर्स प्राइस देन ब्रेक द मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया, और इसी तरह से बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो आप इस चीज़ को बार बार, अगर आपको समझ, मैंने तो बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी आप एक दो बार और देखोगे तो आपको और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने चार्ट बता ही दिया, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये अप ट्रेंड में था, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर हाई था, इसने ब्रेक किया। अब इसने आकर क्या कर दिया, चौक कर दिया पहले। ठीक है, चौक कर दिया, फिर इसने ये लोअर हाई क्रिएट किया और उसने जो प्रीवियस स्विंग था उसको आकर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जो ट्रेड बनेगी वो सारी ट्रेड डाउन ट्रेंड की बनेगी। अब डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका, किससे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से। उसी तरह डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई क्रिएट कर रहा था, लोअर हाई क्रिएट कर रहा था, लोअर लो क्रिएट कर रहा था। इसने क्या किया, चौक किया। उसके बाद में इसने जो, इसकी जो प्रीवियस स्विंग था, जो रिसेंट स्विंग बनाया हुआ था, ठीक है, प्रायर स्विंग था, उसको क्या कर दिया इसने, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जो ट्रेड, जो ट्रेंड था, जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, वो क्या हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए थे। ये फर्स्ट सिनेरियो का है और दूसरे सिनेरियो का एग्जांपल के वो यहाँ से सीधा ही इसको ब्रेक ना करके पहले यहाँ पर एक स्विंग बनाता है, यहाँ पर एक चौक करता है, फिर यहाँ पर इसको ब्रेक करता है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। और यहाँ से ही हम सीधा अप ट्रेंड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ थी। दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन, अर्ली वार्निंग ऑफ ट्रेंड वीकनेस, और ये कंफर्म ट्रेंड रिवर्सल है। फॉर्मेशन, लोअर हाई इन अप ट्रेंड, हायर लो इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, लोअर हाई इन अप ट्रेंड। ठीक है, ये देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, हायर हाई बन रहा था, हायर हाई बन रहा था, हायर हाई बन रहा था, और इसने अचानक से क्या कर दिया, लोअर हाई क्रिएट कर दिया। तो ये क्या हो गया, चौक पॉइंट हो गया, जो मैंने बता दिया आपको। और ये क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्विंग लो या स्विंग हाई। ठीक है, ये जो स्विंग का जो लो था, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, कंफर्मेशन नीडेड, नो जस्ट वार्निंग साइन, और ये क्या है, कंफर्मेशन है। ठीक है, पॉसिबल रिवर्सल है, चौक होता है मतलब रिवर्सल आ सकता है, हम तैयार हो जाते हैं। और ये वैलिड साइन है कि रिवर्सल भैया आ चुका है। अब सीधा हमारी जो ट्रेड बनेगी वो डाउन ट्रेंड की बनेगी, अगर अप ट्रेंड चल रहा था, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा तो अप ट्रेंड की बुलिश ट्रेड बनाएंगे। ठीक है,
लिक्विडिटी रन्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी रन्स देखना होता है चौक पॉइंट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर हो चुका है तो उसके बाद में ऑप्टिमल एंट्री जो फिर ड्रॉ करते हैं, वो टी प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस कैसी एंट्री मिलेगी, किस किस तरह से, वो एक एंट्री मॉड्यूल जब मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं उसको क्लियर करूंगा कि किस तरह की एंट्रीज यहाँ पर बनती है, कैसे एसएल बनते हैं और कैसे टारगेट होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझना था चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। सिंपली मैंने आपको चीज़ें समझा दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया है, लेकिन आपके दिमाग में सारी चीज़ें एक बार छप जाए उस हिसाब से। चौक अर्ली मॉर्निंग, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ कंफर्म रिवर्सल और आईसीटी रूल है, पहले चौक आएगा, फिर लिक्विडिटी रन देखना है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर चेक कंफर्म करना है और फिर ट्रेड में एंट्री बनेगी और आपको मज़ेदार ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले ट्रैपिंग होगी, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। और ये सारी चीज़ें देखने से पहले भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हायर टाइम फ्रेम के पीओआईज देखने होते हैं, बायस किस तरफ है वो देखने होते हैं, और किस टाइम फ्रेम पर ट्रैप बन रहा है, किस टाइम फ्रेम की ट्रेड है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है। उसके बाद में हमारे पास एक एंट्री मॉड्यूल की पूरी लिस्ट है, और वो एंट्री मॉड्यूल कैसे काम करते हैं, किस किस तरह की एंट्रीज होती है, वो जब आप सब सीख लोगे तब भी आप एकदम परफेक्ट ट्रेड बनाने लग जाओगे, ठीक है। उससे पहले आपको बेसिक बेसिक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, वो सीखो और इसे प्रैक्टिस करो, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको एक बार मार्केट में भी, लाइव मार्केट में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये देखो, ये अभी जो अपसाइड में जो मूव आया था, ये कौन सी डेट है? ये अभी 18 मार्च की है, 17-18 मार्च, और ये कल का ही मार्केट है, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये लिक्विडिटी बनाई थी, ये लिक्विडिटी है पूरी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, ये प्राइस यहाँ से आया, ये इसने करेक्शन किया, ये ब्रेक किया, ये इसने करेक्शन किया, ये ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया। तो ये क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में क्या कर रहा है? पहले तो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया आपका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। प्राइस डाउन आ रहा था, इसने करेक्शन किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बॉस किया, यहाँ का जो लो था उसको ग्रैब किया, और कैंडल क्या की, इसने क्लोजिंग देनी चाहिए। देखो ये वाली कैंडल, यहाँ पर इसने कैंडल क्लोज की, यहाँ पर इसने पहले स्वीप किया, ठीक है। हमको वेट करना है जब तक कैंडल क्लोज नहीं आती, हमको कोई बॉस मार्क नहीं करना है। इस कैंडल ने आकर क्या किया, इस लो के नीचे क्या की, क्लोजिंग दी। जहाँ जब क्लोजिंग आई तब ये क्या हो गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मैंने आपको बताया उससे क्या चीज़ें मिलेंगी, दो चीज़ें मिलेंगी। पहला तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? लोअर हाई। और दूसरा हमें क्या मिलेगा? लोअर लो, ठीक है। क्या मिलेगा? जब यहाँ पर फिर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है, तो हमें फिर से क्या चीज़ मिलेगी? लोअर हाई और लोअर लो, ये लोअर लो, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या होगा? लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और ये लोअर लो। क्या यहाँ पर इसने कैंडल की क्लोजिंग दी? हाँ बिल्कुल दी, कैंडल की क्लोजिंग। तो ये क्या है? ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, किसका? डाउन ट्रेंड का। तो आप समझे मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। ये अभी 17-18 मार्च, ये तो कब, 27 फरवरी, ये अभी का ही है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस तरह से ये इसने स्ट्रक्चर में आपको भी करना है। लोअर हाई, लोअर लो,
लोअर हाई लोअर लो, ये क्या एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्या चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और बॉस 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 क्रिएट किए जा रहा है, ठीक है। अब चौक जो मैंने आपको बताया वो कहाँ हुआ, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे ही इसने लोअर लो लगाया उसके बाद में और प्राइस नीचे यहाँ से नहीं गया, ठीक है, प्राइस यहाँ से और नीचे नहीं गया, इसने क्या किया यहाँ से रिवर्स हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चौक पॉइंट कहाँ मार्क करना था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर प्राइस यहाँ से सीधे ही जाकर यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमारा चौक होता, वो क्या होता, ये होता, लेकिन यहाँ पर बीच में बहुत सारे स्विंग है। वैलिड स्विंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा था, वो ये था, देखो ये आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन ये एक इनसाइड बार है, आपको देखना पड़ेगा। मैंने इसी तरह इसलिए आपको वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग, लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और यहाँ पर तो इसी को मार्क करेंगे, ये इस कैंडल को मार्क करेंगे कि ये हमारा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है, लेकिन ये नहीं है। आपका लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है वो कहाँ होगा, बताओ। आपका लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होगा वो ये होगा, ये कैंडल होगी, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पर आकर इसने ऊपर यहाँ पर जब क्लोजिंग दी तो हमको क्या पता चला कि ये क्या हो गया, एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो बोले चौक, चौक मैंने आपको बताया अगर यहाँ से सीधे आकर इसको ब्रेक करता तो क्या होता, यहाँ पे चौक पॉइंट होता। लेकिन इसने क्या बनाया, यहाँ पर इसने पहले हाई बनाया, हाई लो बनाता बनाता, ठीक है यार, देखो यहाँ से इसने क्या बनाया, ये हाई, इसने यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पर दिखाया, इसने अर्ली वार्निंग कहाँ पर दी, इसने अर्ली वार्निंग यहाँ पर दी, यहाँ पर कहाँ दी। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, स्टॉप पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसने जो पहले लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ आ रहा था, ठीक है, उसने यहाँ पर क्या बना दिया, एक हाई बना दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये चौक हुआ, उसके बाद में इसने फिर से यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यहाँ पर इसने क्या बनाया, हायर हाई क्रिएट किया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हायर हाई बना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हायर लो। तो हमारा चौक पॉइंट कहाँ था, ये अर्ली मॉर्निंग इसने यहीं पे दे दी थी। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर था, जो मार्केट का अभी जो चाल थी, जो कैरेक्टर था, जो स्ट्रक्चर था, जो डाउन ट्रेंड था, उसको क्या किया यहाँ पर इसने अर्ली मॉर्निंग पहले दी कि भाई अब तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, मैं आपको पहले वार्न कर रहा हूँ। मैंने उसको चौक किया, उसके बाद में ये हायर हाई, और जब लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग था चौक होने के बाद में, जब इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, इसके ऊपर क्लोजिंग, जब मार्केट खुला तो क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ट्रेंड क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। और ये सारी लिक्विडिटी जो मैं बता रहा लिक्विडिटी रन, तो वो लिक्विडिटी रन ये है, ये जो सारी लिक्विडिटी थी इसको मार्केट ने क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। तो एंट्री कहाँ बनती थी, एंट्री यहाँ बनती थी इस वाली कैंडल पर। 1 मिनट पे हम छोटे एसएल पे भी बनाते, लेकिन 1 आवर देख रहे हैं तो ठीक है। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्या बताया कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना के नहीं बना। देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ यहाँ पर, एक फेयर वैल्यू गैप, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, हुआ यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। तो मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप किसके लिए काम आता है, एंट्री के लिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कंफर्म हुआ कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और यहाँ पर बिग मनी ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा पैसा लगा था। जब इस फेयर वैल्यू गैप पर ये कैंडल आई, जब भी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो हमारी ये एंट्री बनती थी। और उसके बाद में जो हमारा टारगेट था वो क्या था, यहाँ का हाई। कितने पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये टारगेट 1900 पॉइंट।
ठीक है। तो इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख जाते हो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर सीख जाते हो, तो आपको इस तरह की एंट्रीज देखने को मिलती है। आप समझ पाते हो कि एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। तो मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया, मैंने आपको चौक बताया, और मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर, ये क्या है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब एक बार अप ट्रेंड में भी देख लेते हैं। अप ट्रेंड का मैंने कुछ मार्क नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं देखो, यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो रहा है, लेकिन चीज़ें बताना सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये प्राइस यहाँ से यहाँ पर आया, फिर इसने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या है, बॉस, बॉस कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। बॉस, बॉस, तो जब बॉस हुआ तो यहाँ पर हमको क्या मिला, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो ये हमको हायर हाई हायर लो मिले, और ये क्या हो गया, बॉस हुआ, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर जब ये अप ट्रेंड था, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये यहाँ पर जो स्विंग था, ठीक है, लेफ्ट साइड का स्विंग, यहाँ पर, यहाँ पर जैसे इसने बॉस किया, उसके बाद में ये एक तरह की एंट्री थी, ये यहाँ का पीओआई था, वहाँ से इसका ऊपर गया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के बायस अप साइड के थे, इसलिए यहाँ से गया, ठीक है। तो हमको वो हायर टाइम फ्रेम के बायस भी देखने पड़ते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको इस तरह से करनी है। अब ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग था वो कहाँ था, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है यहाँ पर, इसने अगर बॉस किया है, अगर, हाँ, यहाँ पर इसने बॉस किया, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग था, इसने यहाँ पर इस जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग था, उसने यहाँ पर जब बॉस किया, तो ये जो पॉइंट हुआ, ये हमारा क्या हो गया था, एमएसएस हो गया था। वो एमएसएस क्यों, क्योंकि इसने इससे पहले यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे, या मैं आपको दिखाऊँ एक बार, यहाँ पर इसने क्या बना दिए थे, ये हाई और लो बनाना क्रिएट कर दिया था, हायर लो हायर लो हायर लो बनाना क्रिएट कर दिया था। तो हमारा जो चौक पॉइंट था वो कहाँ हो गया था, वो यहीं पे हो गया था, ठीक है। ये हमारा चौक हो गया था। इनिशियल वार्निंग हमें यहीं पे दे दी थी इसने कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। और जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ से इसने हमको एंट्री दी। कभी कभी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होते, तो हमको लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसने पहले ये सारी लिक्विडिटी थी, यहाँ पर जो भी सारी लिक्विडिटी थी, उसने उसको पहले ग्रैब किया। उसके बाद में जब बिग मनी का पैसा लगा, तो उसने यहाँ पर क्या बनाया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये किस तरह की एंट्रीज होती है वो मैं बाद में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, जब प्राइस यहाँ पर आया, तो उसके बाद में हमको क्या दिया, एक स्मूथ टारगेट देखने को मिला, ठीक है। या फिर ये देख लो, जब प्राइस यहाँ पर आया, तो हमको क्या मिला, एक स्मूथ टारगेट देखने को मिला। यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर भी एंट्री आपको मिली, यहाँ पर भी एंट्री आपको मिली, ठीक है। यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो यहाँ पर भी आपको एंट्री मिली। लेकिन अभी तीन चीज़ें मैंने आपको सिखाई, बॉस, चौक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इन तीनों पर आपको काम करना है, और आप मार्केट स्ट्रक्चर पर जैसे जैसे आप ये चीज़ करते जाओगे, आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते जाओगे, आप खुद भी जाकर लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, तब तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और धीरे 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 आप बेहतर बन जाओगे, ठीक है। एक बार आपका स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर हो जाती है, उसके बाद में हम आगे जो मैं आपको दिखाऊंगा कि पीओएस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, बायस क्या होते हैं, वो जब आप सीखोगे, तब आप एकदम परफेक्टली इस तरह के ट्रेड ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेयर करो, लाइक करो, यार सब्सक्राइब करो। अगर मैं आपको ये सब चीज़ें दे रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, और
ये मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉलेज में कोई दम नहीं है। इस चीज़ में इतना दम है, मैं आपको हर दिन लाइव जो अभी कल भी मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रेड की थी, उसके अंदर मैंने 6.9 के अराउंड 7 के आसपास बनाए थे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उसका पोस्ट भी डाला है। वीडियो बहुत लंबा था इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन हर दिन ऐसी बेहतर ट्रेड मिलती जाती है। आप जब इस चीज़ को सीख जाओगे, इस पर महारत हासिल कर लोगे, और भी लेक्चर आएंगे, उन सारी चीज़ों को एक बार कंबाइन करके मार्केट में अप्लाई करना सीख जाओगे, तो आप पाओगे कि आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और यही है प्रॉफिटेबिलिटी का राज। मेहनत करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन सही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में जाकर ट्रेड लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें स्ट्रक्चर मैपिंग करना आपको आना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल वे में, इनिशियल लर्निंग में आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे, फिर ये स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस चौक, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, इसलिए इस पर पहले अपना हाथ साफ करो, इस चीज़ को अच्छे से सीखो, और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे कैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मैं आपसे इसी की मांग कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।